मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। हाँ बोलिए, क्या दिखाऊं? अरे सेठ जी, आप पीछे से कस्टमर ही लग रहे थे। अरे भाई, वो विश्वजीत आया? मैंने आपको फोन किया था, नहीं तो नहीं आया। अरे ऐसे चालू कर भाई। अरे सेठ जी, एसी फुल ही है। अच्छा, ओह भाग भाग क्या है, गर्मी लग रही है एकदम। 1 मिनट में अभी आया। ए भाई, एक मिनट, कहाँ जा रहा है? नहीं, आपको बहुत गर्मी हो रही है ना, तो आपके लिए कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम लेके आता हूँ। अरे भाई, पहले पूछ तो सही, चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, बेकार का खर्चा। तो फिर मैं अभी क्या काम करूँ? एक काम कर, वो गोडाउन में जा, उधर वो टेबल के ऊपर एक फाइल पड़ा है, वो लेके आ। ठीक है। अच्छा है वो विश्वजीत नहीं आया भाई। आइए विश्वजीत भाई। तुम्हारा नाम विश्वजीत है पारस? नहीं तो फिर ये पता नहीं। नहीं खुद नहीं, सॉरी। बोलिए। जी हमें एक 4,000 में बढ़िया सा मोबाइल दिखाइए। जी बिल्कुल। जेठा भाई गड़ा। हाँ जी, मैं हूँ, बोलिए। जी मैं विश्वजीत। अरे विश्वजीत भाई, आइए। एक मिनट, ये विश्वजीत भाई। आइए भाई, आइए। अरे भाई साहब, मोबाइल। दो मिनट। ये दुकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जेठा भाई कोई तकलीफ नहीं हुई। अरे भाई साहब, मोबाइल तो दिखाओ। एक मिनट। 4,000 का चाहिए ना? हाँ, एक मिनट। ये लो, ये 4,000 में सब बढ़िया पीस है। हाँ, जो भी पसंद है ले लो आप। हाँ। भाई साहब, इसके फीचर्स क्या है? 1-2 मिनट, और मेरा आदमी अभी गोडाउन में कभी आएगा तो वो आपको सब समझा देगा। हाँ? अरे विश्वजीत भाई, अच्छा वो आप लेट हो गए क्या? मैं भी बाहर गया था, तो आप आ जाते तो क्या खामखा आपको वेट करना पड़ता ना? जी। लिसन, लगता है इन्हें मोबाइल बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे नहीं, आप गप्पे लड़ाइए। हम लोग दूसरी दुकान में जाते हैं और LCD टीवी भी वहीं से देख लेते हैं। LCD? चलो। अरे सुनिए भाई साहब, लगता है नाराज हो गए। देखिए ना भाई साहब, आजकल छोटी बातों पर लोगों को गुस्सा आ जाता है। मैं तो कहता हूँ गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। गुस्सा क्यों करने का? हाँ सही कह रहे हैं आप। अरे गुस्से का वजह हो तो भी गुस्सा नहीं करने का। ले लीजिए सेठ जी, भाई। अरे वाह। हाँ, एक मिनट तू रुका भाई। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन तू अभी जाएगा। हाँ, क्या पियेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? ठंड। कॉफी पीजिए, बहुत बढ़िया आता है। इधर मेहमान के साथ मैं पीता हूँ कभी। बागा समझ गया सेठ जी, कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम लेके आता हूँ। कोल्ड कॉफी भी बढ़िया आती है। कोल्ड कॉफी बोल। ले क्या? बढ़िया, बहुत मजा आएगा। हाँ। अच्छा विश्वजीत भाई, आप रहते कहाँ है? जी जुहू में। ओहो, जू तो मुंबई का मालदार इलाका है। उधर वो स्काई होटल है ना, उधर अपनी दुकान से ही माल गया सब। LCD, फ्रिज, टीवी सब। अच्छा, मैं तो कई बार गया हूँ वहाँ पर। ओहो। वैसे जेठा भाई, आपकी दुकान इलेक्ट्रॉनिक की है, फिर ये कलर का बिजनेस कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे देखो तो एक तरह की सेवा ही कर रहा हूँ मैं। क्या मेरा एक दोस्त की कलर की दुकान है, तो मैं उसको मदद कर रहा हूँ। बड़े दिल वाले हैं आप। और आपकी पत्नी दया बहन, वो तो स्वभाव से बहुत ही अच्छी है। अरे हाँ, वही दया को आप कैसे जानते हैं? सेठ जी, कॉफी। क्यों, आप नहीं पियेंगे? बहुत मजा किया है। दो अभी दो लाए हो तो। रख दे भाई, रख दे। ये लीजिए सेठ। हाँ, पहले मेहमान को दो। हाँ, लीजिए। क्या जरूरत है? अरे पीजिए। क्या क्या हुआ सेठ जी, डील फाइनल हुई क्या नहीं? बस बात चल रही है, अभी हो जाएगी। तो ये है सब कलर। अरे भाई, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी तो एक ही चॉइस है, ब्लैक कलर।
ब्लैक मतलब काला? हाँ काला कलर कोई लगाता है? लेकिन मैं तो हर साल लगाता हूँ। ब्लैक? तो बिल्डिंग की दीवारों पे ब्लैक कलर तो रात को तो बिल्डिंग दिखती ही नहीं होगी। बिल्डिंग के लिए नहीं, मुझे साइकिल के लिए चाहिए। क्या? अरे भाई, मैं अपनी साइकिल को अपने हाथ से खुद टचअप करता हूँ। तो जल्दी से आप मुझे 200 ml ब्लैक कलर दे दो। 200 ml मतलब तुमको होलसेल में कलर नहीं चाहिए? अरे भाई, मेरी एक साइकिल है, तो फिर मैं होलसेल में कलर क्यों लूं? एक मिनट, क्या कामकाज क्या करते हो तुम? मैं कुरियर बॉय हूँ। तो तुमने तो बोला ना तुम जू में रहते हो। तो मैंने गलत क्या कहा? मैं वहीं रहता हूँ, वो सिग्नल है ना उसके पास वाली चाली, उसी में। तो स्काई होटल में बार बार क्यों जाते हो? वो क्या है, वहाँ पर पार्टियां होती है ना, तो वहाँ पार्ट टाइम वेटर के जॉब के लिए जाता हूँ। देखिए, अब बहुत पूछताछ हो गई, अब जल्दी से मुझे 200 ml ब्लैक कलर दे दो आप। अरे लेकिन इधर से मैं बोलता हूँ। मैं तो साहब मेरा बिल। इससे पिया, मैंने पिया भी नहीं, मेरा वापस लेके जा। अरे मैं क्यों दूं? मैं तो कलर लेने आया था, आपने मंगाई है, मैं क्यों दूं? अरे कलर वाली तेरे चक्कर में वो मोबाइल का और एलसीडी का कस्टमर चला गया मेरा। कितना हुआ तेरा? 150 रुपया। चले 200 ml ब्लैक कलर। मुझे बात करने दी होती तो पहली नजर में पहचान लेता। हेलो। अरे वो तेरा विश्वजीत भाई कुरियर वाला था। हाँ पता है मुझे। उसको अपने साइकिल कलर करने के लिए 200 ml काला कलर चाहिए था। वो तो मुझे भी नहीं पता। तो तुझे पता क्या है दया? आपको जानना क्या है? दया खबरदार, आज के बाद बिना पूरी जानकारी के किसी को भी दुकान में कलर लेने के लिए भेजा तो। ठीक है, नहीं भेजूंगी। नॉनसेंस। ये भगवान, पता नहीं ये कलर के चक्कर में और कितना परेशान होना पड़ेगा। अरे मैं भी बेवकूफ हूँ, इतनी बड़ी आग लगी और फायर ब्रिगेड को ही भूल गया। रात को मेहता साहब को जाके मिलता हूँ। तारक, ये लीजिए। क्या बात है अंजलि, आज खाना खाने का मजा आ गया। सच्ची? काश कभी मैं भी ऐसा कह पाता। अरे तुम्हारे हाथ का डाइट फूड खा खा के ना, पता ही नहीं आखिरी बार स्वादिष्ट डकार कब ली थी। हैं? स्वादिष्ट डकार? शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। चलो मैं सोडा पी के आता हूँ। ओके? एक मिनट तारक। टेंटेनिंग। ये क्या? नीम की पुड़िया सोडा में मिलाकर इसे पी जाना। अंजलि, नीम का पाउडर? भाई हद करती हो, मेरी जुबान के लिए सिर्फ एक स्वाद बचा है सोडे का, वो मैं खराब नहीं करूंगा। अरे बाबा, चर्बी उतर जाएगी। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इसे सोडा में मिलाकर पीने से फैट बर्न होती है। ऐसा रिसर्च हुआ है, नई रेसिपी बुक में से मैंने ढूंढा है तारक। अंजलि, कैसी भी रिसर्च हो, मुझे नीम का पाउडर सोडे में मिला के नहीं पीना, मतलब नहीं पीना। ठीक है, मत पीना। मैं तो मजाक कर रही थी, ये खाली है। खाली है। अरे यार क्या करती हो यार? अंजलि, यहाँ मेंढक की जान जा रही है, कौवे को मजाक सूझ रही है। हेलो 101 101। हेलो, फायर ब्रिगेड स्पीकिंग। कहाँ आग लगी है बताइए। जगह फिक्स है, ये पूछिए आग किस टाइप की लगी है। तो ठीक है, फायर ब्रिगेड अब्दुल चौक पे जा रही है, अपनी आग लेके वहीं पहुंचिए। तब तक तो सब कुछ जल के खाक हो जाएगा मेहता साहब। क्यों, ऐसा क्या हुआ जेठा भाई? क्या कोई सीक्रेट बात है? मैं अंदर जाऊं? नहीं नहीं नहीं, अरे मैं वो बात नहीं अंजलि भाभी, मैं ये सोच रहा था कि बात की शुरुआत कैसे करूं। ओहो, इसमें सोचना क्या जेठा भाई, ऐसी शुरुआत कीजिए कि
हुआ यूं कि हुआ यूं कि अच्छा, तो ये बात है। काफी कलरफुल आग लगी है इस पर। जी, तो अगर सोसाइटी में कलर हो जाए तो मेरा ये कलर से छुटकारा हो जाए। देखो जेठालाल, मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं तुम्हारा फायर ब्रिगेड भी हूँ, हर मुसीबत में काम आता हूँ। लेकिन यार सोसाइटी के लिए भी तो मेरा कोई कर्तव्य है नहीं। अब तुम्हारे गले पड़ी हुई मुसीबत का छुटकारा हो जाए, इसके लिए मैं सोसाइटी वालों के सामने तुम्हारी तरफदारी तो नहीं करूंगा। नहीं मेहता साहब, आप समझे नहीं, इसमें सोसाइटी का फायदा है। अरे पर कैसे? कलर का जो कोटेशन था उसमें कलर मटेरियल का कितना था? 1,60,000 बराबर। हाँ। वो भी घटिया क्वालिटी का कलर। अभी मैं A1 क्वालिटी का कलर जिसका मार्केट में भाव 2.5 लाख रुपया है, वो सोसाइटी को 1.5 लाख में दे रहा हूँ। नहीं, फायदा तो है जेठालाल, लेकिन सोसाइटी के पास देने के लिए पैसा कहाँ है? लेकिन मैं कहाँ अभी के अभी सोसाइटी के पास पैसा मांग रहा हूँ। जब भी सोसाइटी के पास फंड आए तभी मुझे दे दे। भाई वाह जेठालाल, अगर ये प्रपोजल है तो फिर तो ये आइडिया बुरा नहीं है। हाँ तारक, आइडिया बिल्कुल बुरा नहीं है। सोसाइटी के पास पैसे ना होते हुए भी A1 क्वालिटी का कलर हो जाएगा। हाँ, तो फिर चलते हैं ना अब्दुल शॉप पे, तुम वहां चल के भिड़े से बात कर लो। मैं भिड़े से बात करूंगा तो वो तो बिल्कुल मानेगा नहीं। कोई बात नहीं, मैं बात कर लेता हूँ भिड़े से। हाँ, लेकिन उसको ये मत बोलना कि कलर मैं दे रहा हूँ। तो फिर बात क्या करनी है? मतलब उसको अभी ये मत बोलना कि कलर मैं दे रहा हूँ। उससे क्या 2 प्रॉब्लम होगा। एक, भिड़े ये समझेगा कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ है, और दूसरा, वो कॉन्ट्रैक्टर को हम ये बोलेंगे कि कलर हम देंगे तो वो भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो कलर मटेरियल में उनका कमीशन रहता है। ठीक है ना, फिर हम अभी ये बात करते ही नहीं कि कलर कौन दे रहा है, हम सिर्फ इतनी सी बात करते हैं कि सोसाइटी में कलर होना चाहिए। बस, चलो चलो अंजलि भाभी। नहीं जेठा भाई, मुझे नहीं पीना सोडा। नहीं, चलो मतलब आओ जो। आओ जो। अच्छा मजाक कर रहे हैं। आज बहुत मजाक कर रही हो। यार अब्दुल, तेरे ग्लास बहुत छोटे हैं यार। ऐसा लगता है अभी सोडा टेस्ट ही किया और ग्लास खाली हो गया। डोंट वरी, अगले बार है ना आपको सोडा जग में दूंगा मैं। क्या बात कर रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। बात है भाई, ठंड शुरू हुई और ठंडे ठंडे सोडा की महफिल भी शुरू हो गई। हाँ भाई, हाँ सर्दी हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ कल से भाइयों सबका सोडा पीना कैंसल। अरे पोपट लाल जी, आपको अगर सोडा नहीं पीना तो मत पीजिए। सबका सोडा क्यों कैंसिल कर रहे हैं आप? एकदम सही बात है। जेठा भाई, लाओ भाई, लाओ। मेहता साहब, हाँ, ठंडा नहीं है ये। सुन लिया गैस पे गरम करके दिया। भाई बहुत अच्छा हुआ आप सब लोग एक साथ मिल गए, मुझे बड़ी जरूरी बात करनी थी। कहिए कहिए। कौन सी जरूरी बात? यही सोसाइटी में कलर के बारे में। वाटलंच मला कि अभी ये जेठालाल मेहता साहब को वकील बनाकर ये कलर का केस आगे बढ़ाएगा। अरे ओ जेठा भरा की गल है यार, ओ सोसाइटी में कलर कराने के पीछे पड़ गए हो। अरे सुबह दूसरी बार फाइनल हुआ ना कि भाई कलर करना कैंसिल। करेक्ट है। हाँ, एक बार कैंसिल हो गया, फिर भी बार बार कलर करो कलर करो। कलर करवा के मतलब क्या है? वो कलर के पीछे। अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। भाई जेठालाल मेरा परम मित्र है, मैं जेठालाल का खास दोस्त हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आज जेठालाल का दोस्त होने के नाते या जेठालाल का वकील बनके या जेठालाल की बातों में आके ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सोसाइटी का मेंबर होने के नाते सोसाइटी के भले के लिए बात कह रहा हूँ कि कलर कराना बेहद जरूरी है। मेहता साहब, मेरे हिसाब से सोसाइटी की भलाई इस वक्त पैसे बचाने में है। हाँ। कलर 2-3 महीने के बाद भी हो सकता है। बिल्कुल। अरे मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ भाई, 3 महीने तो क्या, तुम 6 महीने कलर मत कराओ, चल सकता है। लेकिन समझने की कोशिश करो, जरा जाके दीवारों का हाल तो देखो। भाई कलर जितना पुराना होगा पेंट वहां से उखड़ेगा तो क्रैक पड़ेंगे, है कि नहीं? अंदर कितने क्रैक है, और क्रैक पड़ेंगे तो कमजोर हो जाएगी दीवारें, सारा का सारा ढांचा कमजोर हो जाएगा बिल्डिंग का। आपकी ये बात एकदम करेक्ट है। हाँ यार, गलत नहीं बोल रहा ना मैं। और देखो, जब कलर होता है, एकदम से नया नया माहौल होता है, तो आप खुद जब एंटर करते हो तो लगता है कितना पॉजिटिव माहौल है, कितना एनर्जेटिक। और भाई अभी हाल देखो,
दीवारों के अंदर कलर का ये हाल है कि वहाँ केमिकल जहाँ जहाँ था वहाँ कमजोर पड़ गया, अब उसमें लगेंगी दीमक। और दीमक जब लग जाएगी तो यही सोसाइटी 20 साल पुरानी लगने लगेगी। एक बार कलर करा दो तो सोसाइटी की उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। बराबर, बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं माता साहब। सही बात है। और देखो भाई, ये मेरा सिर्फ सजेशन है, मेरी बात मानना जरूरी नहीं है। ये क्या क्या बोल रहे हैं आप? जेठालाल, ये सोसाइटी का मामला है, हमें जो मेजोरिटी का है वो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो फिर ठीक है ना, मेजोरिटी क्या कहती है वो देखते हैं। हाँ तो चलो अभी के अभी करो चुनाव, मैं तैयार हूँ। आते भाई, आप भी बोले ना, सही बात है, हाथ ऊपर करो। कहाँ हाथी भाई, आप भी हाथ ऊपर कर रहे हैं, नीचे रखिए। एक मिनट जेठालाल, सोसाइटी में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, उनसे भी तो उनकी राय लेनी चाहिए। हाँ, उनको पूछना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि हम औरतों बच्चों सबको इकट्ठा कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि मेजोरिटी किसके साथ है। करेक्ट, बराबर बराबर। अरे सुनो, अरे हेलो, आप सभी लोगों को इसीलिए इकट्ठा किया है कि हम सबको मिलके एक फैसला लेना है और जो मेजोरिटी कहेगी वो ही हमारा फाइनल फैसला होगा। बराबर। असल में बात यूं है, तो इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमें मिलके फैसला करना है कि सोसाइटी में कलर कराना है या नहीं। हाँ। मेहता साहब, वैसे तो लाइफ में पैसे सेव करना जरूरी है, बट आई थिंक हमारी बिल्डिंग को कलर की जरूरत है। हाँ। बात एकदम बराबर बोला बबीता जी आपने। तो फाइनल अभी तक नहीं हुआ है फाइनल। मेहता साहब आप प्लीज वोटिंग शुरू कीजिए। हाँ बराबर। हाँ तो वोटिंग के लिए किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, जितने लोग ये चाहते हैं कि सोसाइटी में कलर होना चाहिए वो अपने अपने हाथ खड़े कर दीजिए। बहुत अच्छे, मैं भी। अभी जो सोसाइटी का फैसला होगा वो हमारा फैसला। वाह वाह वाह, चलो काम हो गया। कैसा काम जेठालाल? सोसाइटी को कलर लगाने का। हाँ एक मिनट, अभी सबका ये कहना है कि सोसाइटी को कलर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं कि कलर करने में कुल मिला के 4.5 लाख रुपए का खर्चा है और सोसाइटी के पास सिर्फ 3 लाख रुपए है। तो बाकी के जो 1.5 लाख रुपए है उसके लिए सब लोग कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई उसका टेंशन तुम मत लो, वो मुझ पे छोड़ दो। अरे क्या मुझ पर छोड़ दो जेठालाल, ये कलर करने वालों को कॉन्ट्रैक्ट देते हुए पहले एडवांस मांगेगा कि भाई बांबू लगाने तो एडवांस दे दो, घिसाई शुरू करनी है तो एडवांस दे दो, मटेरियल लाना तो एडवांस दे दो, और जब तक मेन कलर का काम शुरू होगा तब तक सोसाइटी के फंड में ठन गोपाल हो जाएगा। बराबर, एकदम बराबर बोला भिड़े तूने। अरे भाई भिड़ा, तो काम तो शुरू करवा, जिधर अटकेगा उधर मैं बैठा हूँ ना। जेठालाल तुम बैठे किधर हो, तुम तो खड़े हो। क्या मजाक क्या कर रहे हो? इधर मजाक नहीं चल रहा है, सीरियस बात हो रही है। सॉरी है बबीता जी। भिड़े मैं बैठा हूँ भाई, क्या सोच रहे है तू? क्या बात है जेठालाल भाई, वाह, इसे कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बेटे फिर अब क्या फैसला है? बैठो जेठालाल। इसको बोलते हैं मैं बैठा। फिर ठीक है, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते और जेठालाल की बताई हुई बात को ध्यान में रखते हुए यह ऐलान करता हूं कि गोकुलधाम सोसाइटी में नया कलर होगा।
और क्या बात है, कुछ ही दिनों में अपनी गोकुलधाम सोसाइटी जबरदस्त चमक जाएगी। टप्पू तुझे पता है बाजू की सोसाइटी में उन लोगों ने धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेट किया और अब 31st भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन इस बार तो उन्होंने क्रिसमस भी सेलिब्रेट नहीं किया। पता है यार, याद है ना लास्ट टाइम हम लोग ने कितनी धमाल की थी। हाँ यार, हमारे मम्मी पापा ने सांता क्लॉज बन के हम सबको सरप्राइज भी दी थी। हाँ, कितना मजा आया था ना, बहुत मजा आया था यार, बहुत मजा आया था। टप्पू इस बार तो 31st सेलिब्रेट करनी है। हाँ चलो फिर अंकल से मिलने जाते हैं। चलो 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 चलो। ओके फ्रेंड्स, आप लोग जाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ। क्यों? अरे उस दिन मैंने भीड़ अंकल को काटने की गलती की थी, तब से मुझे भीड़ अंकल के सामने जाने में शर्म आती है। टप्पू, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम पापा से माफी मांग लो ना। हाँ, सोनू की बात राइट है। चल ना टप्पू, अरे चल ना यार टप्पू, चल, कुछ नहीं होगा। अरे माधवी जरा गम लेके आना। ओहो, क्या बातें गोळ्या, पूरी टप्पू सेना एक साथ, और वो भी टप्पू के बगैर। खरंच आश्चर्य आहे। हाँ आहेत साहेब आहेत। वो भीड़ अंकल आपसे सॉरी कहना था। सॉरी। माधवी जरा बालकनी में जाके देखो अभी इसने क्या तोड़ा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो भीड़ अंकल, मैंने उस दिन आपको हाथ पर काटा था ना, उसके लिए सॉरी। भीड़ अंकल प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए ना भीड़ अंकल। हाँ बाबा। हाँ, किती गोड। अरे टप्पू, मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था। एक्चुअली देखा जाए तो गलती मेरी भी थी, मुझे तुम्हें इस तरह जोर से खींचना नहीं चाहिए था उस दिन, है ना? चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, अभी आइंदा से हमेशा बड़ों का सम्मान करना और उनकी बात मानना। हाँ, जाओ खेलो, जाओ। ओके भीड़ अंकल, चलो फ्रेंड्स चलो। वो तुझे तेरी गलती की माफी तो मिल गई, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं उसका क्या? अरे हाँ भीड़ अंकल, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। भीड़ अंकल, आप जानते हो कि अभी 31st आ रहा है। हाँ तो अरे तो सोसाइटी में सेलिब्रेशन का क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे मतलब? अपने अपने घर पे टीवी पे मस्त मस्त प्रोग्राम देखेंगे, खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। अरे लेकिन काय हो, लास्ट ईयर कितना मस्त सेलिब्रेशन किया था हम लोगों ने, है ना? हाँ हाँ। माधवी, अभी सेलिब्रेशन का नाम भी मत लो। क्यों? अरे बच्चों, अभी सोसाइटी में कलर होने वाला है ना, तो अभी सेलिब्रेशन करने के लिए सोसाइटी के पास जरा भी फंड नहीं है, इसलिए अभी इस साल सोसाइटी में कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होगा। हाँ, लेकिन अपने अपने घर पे तुम सेलिब्रेट कर सकते हो। हाँ, जाओ जाओ खेलो। चलो फ्रेंड्स। ठीक। अब्दुल, थोड़ा नींबू डालना है इसमें। हाँ। तो मसाला भी डाल और थोड़ा सोडा भी डाल दे, तो और एक सोडा फ्री में। ऐसा रोज बोल बोल कर तुम अब्दुल को उल्लू तो नहीं बनाते ना? बस अय्यर, बस। अरे भाई वो सब छोड़ो, भाई हमारे एकमेव सेक्रेटरी साहब, अब ये बताइए कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाना कब सीखेंगे? मतलब हर बात तुम्हें बतानी पड़ती है। अरे कौन सी बात? देखो, ये बात भी बतानी पड़ेगी अभी। भाई कल कौन सी तारीख है? 31 दिसंबर 2010। हाँ, तो 31 दिसंबर को गोकुलधाम सोसाइटी में कोई पार्टी प्रोग्राम ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा? हाँ बताओ। हाँ बोलो। हाँ, एक अप्रतिम प्रोग्राम है। कल हम लोग सब इसी समय यहाँ पे मिलेंगे, सामूहिक सोडा पियेंगे और अपने अपने घर जाके सो जाएंगे। कमाल है पिड़ू यार, 31 की पार्टी फिर कोरी कोरी। बिल्कुल कोरी कोरी सोडी। क्या है, टप्पू सेना भी यही मुद्दा लेकर मेरे पास आई थी, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि सोसाइटी में कलर का काम चालू है, तो इसलिए कोई भी सेलिब्रेशन करने के लिए सोसाइटी में फंड कहाँ है? सही बात है। अरे भाई, सोसाइटी में ना सही, लेकिन हम सारे दोस्त मिलकर तो कोई प्रोग्राम कर सकते हैं कि नहीं? और करेक्ट क्या पप्पू, और यार पार्टी शार्टी तो होनी चाहिए। सही बात है सोडी। अरे क्या सही बातें आती भाई,
पिछली बार हम लोग पार्टी शार्टी करने गए थे और पकड़े गए थे, याद है? हाँ, और हमारी पत्नियों ने हमको काली चाय पिला दी थी। अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं भूले, इसलिए हमें इस बार वापस नाक नहीं कटवानी अपनी। और नाक की छड्डो मेहता साहब, मैं पार्टी शार्टी करके आया ना तो मुझे तो छपरे पे फिर से चढ़ना पड़ेगा यार। मतलब? अरे मतलब रोशन भाभी सोडी को घर में घुसने ही नहीं देगी। शादी होने दे, फिर पता चलेगा तुझे। भाई आप लोग अपनी बीवियों से डरते बहुत हैं। हाँ। अरे वांढाओ, मतलब कुंवारो, एक बार शादी करके देखो, फिर पता चलेगा घर पे कितने सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, अच्छे अच्छे शेर चूहे हो जाते हैं। घर घर नहीं रहता, एग्जाम हॉल बन जाता है। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। सही बात है। ठीक है, एक काम करते, इस बार हम चुपचाप किसी को बताए बिना बाहर जाकर पार्टी करते हैं। अरे नहीं भाई, बहुत रिस्की है, बहुत ही रिस्की है। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। नहीं, एक मिनट। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह का लफड़ा हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उसकी जिम्मेदारी ये पत्रकार पोपटलाल लेगा। लेकिन इस बार का प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। यस। वैसे पोपटलाल की बात में दम है। पिछली बार तो औरतों ने हम लोग का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था, लेकिन इस बार हम लोग थोड़ी चालाकी से काम लेंगे। तो एक काम हो सकता है मेहता सर, मेरा एक दोस्त है गोपाल, उसका एक फ्लैट खाली है। अगर चुपचाप हम लोग किसी को बिना बताए उधर चले जाए तो बढ़िया आइडिया जेठालाल। ये हुई ना बात। हाँ, अरे लेकिन यहाँ से निकलते वक्त पकड़े गए तो? अरे भाई, हम लोग एक साथ थोड़े ही जाएंगे, अलग अलग जाएंगे। वो मेहता साहब साथ में पार्टी शार्टी कैसे करेंगे? अरे सोढ़ी, अलग अलग जाएंगे मतलब अपने अपने घरों से अलग अलग निकलेंगे, फिर बाहर एक जगह एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, फिर जाके एक साथ पार्टी करेंगे। ठीक है जी, पियो जी पियो। लेकिन मेहता साहब, नए कपड़े पहनकर घर से निकलेंगे तो डाउट तो आ ही जाएगा। अरे यार भाई, सिंपल सादे कपड़े पहन कर निकलने का। और कोई सवाल? हाँ पूछ भाई पूछ, मालूम ही था, पूछ। घर पे बोलेंगे क्या? कितने सवाल पूछता है भिड़े तू, इतने सवाल तो बीवियां भी नहीं पूछती। अरे शिक्षक तू है कि हम? सब कुछ सिखाने का, कोई भी बहाना बना के बता देने का। अच्छा सुनो भाई सुनो, कल मैं जगह का तय करके मेहता साहब को फोन कर दूंगा और मेहता साहब आप सबको बता देंगे। समझ गए सब लोग? समझ गया जी। भिड़े तू समझा कि नहीं? हाँ बाबा, समझ गया। तो फिर कल अपनी पार्टी शार्टी पक्की। अरे भाई, थोड़ा और जोर से बोलना ताकि सोसाइटी में सबको आज ही पता चल जाए ना। तो दोस्तों, पार्टी का तय हो गया है, तो आज के सोडे का बिल मैं दूंगा। क्या बात है। वाह, बहुत अच्छा है। वाह, शाबाश शाबाश पोपटलाल शाबाश। इसी खुशी की बात पे मैं तो कहता हूँ कल पार्टी का बिल भी तू ही दे दे। सिर्फ आज का जेठालाल। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, ये तो सीरियस हो जाता है छोटी छोटी बात पे यार। क्या पोपटलाल। चलो भाई चलो, कल बात करते हैं। चल भाई अब्दुल। पोपटलाल जी बिल। अरे हाँ, कितना हुआ? 80 रुपए में। 80 रुपए? 7 लोगों के तो 49 होते हैं ना। पहले के बाकी थे ना। भाई सबका पहले का मैं क्यों दूं? सबका नहीं, आपका। अच्छा चला, ये सब हो गया ना पहले का आज का। और डायरेक्ट गैरेज से पार्टी शार्टी के लिए चला जाऊंगा। बड़े दिनों के बाद मिली है ये पार्टी ओ ये पार्टी शार्टी। बल्ले 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 बल्ले। रोशन सु अच्छे, हाँ आज तू बहुत खुश नजर आ रहा है बाबा। कहीं तेरा पार्टी शार्टी का कोई प्रोग्राम तो नहीं है? वो तेरे को कैसे पता? हाँ मतलब ओ सोनिया यार कमाल करती है, तू अपने आप से सब कुछ पता कर लेती है। अब मैं किसी पार्टी शार्टी में नहीं जा रहा हूँ। हाँ अच्छा, तो तू डर रोज की तरह आज शाम को भी 7 बजे घेर आ जाएगा ना? ओ नहीं। हाँ? क्या है ना, एक कस्टमर की अर्जेंट गड्डी डिलीवरी करनी है, वो चाहे रात को 2 बज जाए पर पहुंचानी है सोनिए। सच्ची? मुच्ची। पर
अर्जेंट क्यों? वो क्या है ना सोनिए, उसको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने दिल्ली जाना है। दिल्ली? तो तू भी साथ में जा रहा है? मैं नहीं सोनिए, मैं तेरे को चढ़ के किधर जाऊंगा यार। तो फिर अलमारी में से कपड़े क्यों निकाले? और सोनिए, गैराज में कपड़े गंदे हो जाते तो एक जोड़ी कपड़ा तो मैं रखता ही हूँ। नए कपड़े? और नया साल नए कपड़े। लेकिन इतने नए कपड़े? तो रोशन तू सवाल बहुत करती है, ऐसी बात है तो मैं जाता ही नहीं। ठीक है, तो मत जा। अरे तो पार्टी का क्या होगा? पार्टी? पार्टी नाराज हो जाएगी रोशन। और तू भी कमाल करती है यार, वो आशीर्वाद लेने जा रहा है, वो भी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना कितना अच्छी बात है यार। तू समझती है, तू तो बहुत सोनी है यार, तू ऐसी बात कर रही है रोशन, ये कोई तरीका ऐसा चलता है क्या? रोशन, तू भी तद्दन घेलो छे घेलो, तू भी नल्ला छोकरा जेवे रुसी जाय छे, एकदम छोटा सा बच्चा है तू। चल चल जानी अबे, चल चल। रोशन मेरी सोनिया, थैंक यू वेरी मच। बल्ले बल्ले बल्ले। हाय चले। सोनिया चाहेंगे, मिलते हैं, बाय बाय। बिल लाओ जो, साकर लाओ जो। EFGG गोपाल गोपाल। ये लीजिए सेठ जी। या भाई, आज 31 दिसंबर है मुझे पता है, लेकिन ये सब रात को होता है, अभी नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या मतलब? अरे सेठ जी, आप जो समझ रहे हो वो ये नहीं है, ये चाय है, चाय। चाय? तो इसमें से दूध कौन ले गया? महंगाई। अरे सेठ जी, आप ही बोलते हो कि दुकान के खर्चे पे कटौती करो, इसलिए ये चाय। तो कटौती करने के लिए तुझे मेरी कटिंग चाय मिली? जा भाई जा, दूध वाली कड़क चाय लेके आ जाना भाई। नटू काका ने मेरे सर पे हथौड़ा नहीं, पूरा पहाड़ मारा है। हाँ गोपाल। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो जेठालाल। हाँ कौन? अरे भाईला हीर जी बोलू, भूली गयो। अरे हीर जी। अरे भाई किधर है? तो कितना टाइम के बाद फोन किया है? अरे भाई क्या करूं, तू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में बिजी और मैं गाला गारमेंट में बिजी। वैसे चंपक चाचा कैसे है? अरे बापूजी एकदम टनाटन। हाँ वैसे जेठालाल यार, जब भी तेरी याद आती है ना, वो अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। अरे भाई बचपन की बातें तो याद आएगी ना, कितना टाइम साथ में बिताया है। हाँ भाई हाँ, 24 घंटे साथ में ही रहते थे। बोल भाई बोल, आज अचानक कैसे याद किया? अरे भाई वो 31 की एक प्राइवेट पार्टी है, तो उसके कुछ पास आए थे मेरे पास। अच्छा, तो वो तुझे बेचने? कर देना छोटी बात। अरे भाई मुझे तो ये पूछना था कि तू पार्टी में आ पाएगा? तेरा और कोई प्रोग्राम तो नहीं है ना? प्रोग्राम वैसे वो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के सब दोस्त लोग ने मिलकर प्रोग्राम तय तो किया है। तो उनको भी साथ मिले क्या? अरे लेकिन हम लोग तो 8-10 लोग हैं भाई। अरे तो क्यों चिंता कर रहा है, मेरे पास 15-20 पास है। डांस शो है, खाना पीना धमाल मस्ती, बहुत मजा आएगा। अरे वाह वाह, ये तो बढ़िया लगता। काका है का ये? हैप्पी पैलेस। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुझे एड्रेस भेजता हूँ, तू आज दुकान जल्दी बंद कर, फटाफट घर जा, फ्रेश होके 9 बजे मिलते हैं। अरे भाई घर गया तो वापस निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं काम करूंगा, मैं बाहर से ही नया शर्ट खरीद के पहन लूंगा भाई। चल ठीक है। अच्छा सुन जेठा, ये पार्टी रात को 2 बजे तक है, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ चलेगा चलेगा भाई। चल थैंक यू हीर जी। हाँ थैंक यू, मिलते हैं। हाँ ओके 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 भाई, आओ। चलो सबसे पहले दया को बोल देता हूँ। हेलो हेलो दया। टप्पू के पापा, आपने फोन किया? मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे भाई एक खुशखबरी देनी है तुझे। अरे इधर आज ये साल का आखिरी दिन है, तो इतनी ग्राहकी है कि लाइन लगी है लोगों की, और टीवी फ्रिज सब खरीदने के लिए। बोल पूरा पड़ी। हाँ तो क्या सब हिसाब किताब करके घर पे पहुँचते 2 बज जाएंगे। हाँ हाँ। तो तू बीच में बार फोन मत करना मुझे। ओ फोन टप्पू के पापा, दुकान में इतनी ग्राहकी है और मैं बार आपको फोन करके परेशान करूं, इतनी भी डोबी नॉनसेंस नहीं हूँ। थैंक यू मेरी डोबी। ओके चल फोन रखता हूँ। हाँ। टप्पू के पापा को पता नहीं, आज मुझे भी फोन पे बात करने का टाइम नहीं है। अबे मेहता साहब,
हाँ जेठालाल बोलो। अच्छा आसपास वो अंजलि भाभी तो नहीं है ना? अरे आजू बाजू क्या, अंजलि तो घर में ही नहीं है, बाजार गई है मेरे लिए करेले लेने। शाबाश। तो सुना, मेरा कजिन है हिरजी, उसके पास 31 की पार्टी का कुछ पास आया है। क्या बात कर रहे हो, मजा आ जाएगा जेठालाल। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम सब उसके साथ ही जाते हैं। ओके, लेकिन जाएंगे कहाँ? वो हैप्पी पैलेस करके कोई जगह है, उधर सब कुछ है, खाना पीना सब एकदम बढ़िया, एकदम डांस वांस सब है। तो वो मुझे एड्रेस बताने वाला है, तो मैं आपको एड्रेस बता दूंगा। हाँ। तो आप सोसाइटी में सबको एड्रेस बता देना, ठीक है? श्योर श्योर। तो उधर 9 बजे पहुंचना है, मैं डायरेक्ट उधर पहुंच जाऊंगा, तो आप सब लोग भी पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है, मैं सबको ले आऊंगा। अच्छा सुनो, पार्टी 2 बजे तक चलेगी, तो वो हिसाब से जो भी बहाना बनाना है घर पे, वो हिसाब से बना देना है। ठीक है। ओके चलो। सबको पार्टी के लिए इन्फॉर्म कर दूं। सबसे पहले सोडी, सबसे ज्यादा वही उत्साही है। मेरा साहब का फोन। और मेरा साहब पार्टी शार्टी का प्रोग्राम बन गया। हाँ सोडी, प्रोग्राम बन गया है। रात को हमें पार्टी के लिए हैप्पी पैलेस जाना है। तू एक काम करना, अपनी जीप लेके ठीक 9 बजे अपने गोकुल धाम के जो पीछे रास्ता है ना, जो ऊपर जाता है, वहां पहुंच जा। और मेरा साहब वो रास्ता तो थल्ले आता है। सोडी, जो रास्ता ऊपर जाता है दोस्त, वो नीचे भी तो आता है। और मेहता साहब वही रास्ता नीचे से ऊपर भी तो जाएगा ना। हाँ सोडी ठीक है भाई, वही रास्ता जो ऊपर नीचे आता जाता रहता है ना, उस पे मिल जाना। ओके, और समझ गया जी, एकदम समझ गया। ठीक 9 बजे। और शाम 9 बजे दन दना दन दन दे दना दन, और पार्टी चाटी बल्ले 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 बल्ले। और गड्डी फटाफट ठीक करो भाई। आलू गोभी मटर, चना दाल तड़का, पुलाव, पराठे। कल का डिनर यही रहेगा, हल्का फुल्का। ओके। वो 8 बज गया। सबसे पहले डॉक्टर हाथी को फोन कर दूं, उन्हें टाइम लगता है। हेलो, डॉक्टर हंसराज हाथी स्पीकिंग। हेलो डॉक्टर हाथी। अरे मेहता साहब, कहिए कैसे हैं? मेहता साहब नहीं, पेशेंट बोल रहा हूँ। 31 पार्टी। अरे वो क्या है ना कि हमारे सोसाइटी में एक मेहता साहब रहते हैं, उनके जैसी आपकी आवाज लगी। तो कहिए क्या हुआ है? डॉक्टर हाथी, पेशेंट को देखना है, विजिट पे आना है। अरे हाँ, पेशेंट बीमार है, आना ही पड़ेगा। अरे पेशेंट रात को बीमार हुआ है तो रात को ही आना पड़ेगा ना डॉक्टर हाथी। पर पेशेंट को हुआ क्या है? अरे डॉक्टर मैं हूँ कि आप डॉक्टर हाथी? अब बीमारी तो आप बताओ ना कि क्या हुआ है। अच्छा, तेज बुखार है। हाँ तेज बुखार है। हाँ अभी आता हूँ। कोमल। हाँ जरा वो मेरा बैग देना। अभी लाई। अरे तुम कहाँ चल रही इतनी बंठन के? बबीता, मैं रिसर्च सेंटर जा रहा हूँ। What? तुम क्या 31 वहां पे मनाने वाले हो? गुड जोक। अरे बबीता, तुम्हारे बगैर मैं कभी 31 मना सकता हूँ? वो तो आज रात को 2 बजे एक बहुत बड़ा स्टार टूट कर गिरने वाला है। हाँ, मैं उसके रिसर्च के लिए जा रहा हूँ। पर ये बात न्यूज में तो नहीं आई। न्यूज में तो कल आएगा ना। आएगा ना? गिरेगा तो आएगा। पर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरे को भी मालूम नहीं थी। हाँ? मतलब रिसर्च सेंटर से अभी मेरे को फोन आया। अब बबीता देखो ना, नए साल की शुरुआत काम से होगी, कितनी अच्छी बात है ये, है ना? तो मैं चलूं? बाय, मैं जाता हूँ। ओके बाय। ये लो हंस। थैंक यू कोमल। लेकिन हंस, तुमने तो पेशेंट का एड्रेस लिया ही नहीं। अरे नहीं, वो मुझे एसएमएस करने वाला है। ओके। अरे सॉरी, प्लीज जरा उठा के देना। कितने टेंशन में आ जाते हो तुम पेशेंट की वजह से। कम ऑन चिल। थैंक यू कोमल, थैंक यू। कोमल, अब मैं चलता हूँ, हो सकता है आने में थोड़ी देर हो जाए। कितनी देर लगेगी? कोमल, पेशेंट बीमार है, सीरियस है, हो सकता है 2 भी बज जाए। ओके। हंस, हाँ? मेन डोर यहाँ है। अरे पेशेंट बीमार है, टेंशन में मैं आ गया हूँ। थैंक यू। बेचारे हंस। माधवी में ये तो कहाँ जा रहे हैं आप? ये इस्त्री रिपेयर करवाने। हाँ? इतनी रात को? हाँ,
क्या है माधवी कि 2011 के पहले दिन स्त्री और स्त्री दोनों अच्छी रहे। मतलब स्त्री तो अच्छी है ही, अभी साथ में स्त्री भी अच्छी होनी चाहिए ना, हो कि नहीं? हो हाँ? चल मिये तो। पर इतनी रात गए कहाँ से इस्त्री रिपेयर करवाएंगे? इस्त्री वाले के पास। उसकी दुकान अगर बंद रहेगी ना माधवी तो उसके घर पे जाऊंगा, चाहे रात के 2 बज जाए सुबह के 5 बज जाए, लेकिन मैं इस्त्री रिपेयर करवा के ही रहूंगा। चलिए तुम ही। काय? आप नक्की इस्त्री रिपेयर करवाने ही जा रहे हो ना? हाँ, क्यों? तो शूज क्यों पहने हैं? वो शूज ये इसकी वजह से। ये देखो ना माधवी, इसमें कितनी गैप है और इस गैप में से ठंड बहुत लगती है पैरों को, इसलिए मैंने शूज पहने। वो देखो यहाँ भी बटन लगाया मैंने ताकि अंदर हवा ना जाए। हाँ चलिए तो। अंजलि पानी लाना एक गिलास। जी लाई। तब तक फोन ऑफ कर दूं। हाँ भास्कर, नहीं नहीं दादर स्टेशन। अरे कतई नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। अरे टाइम तो देखो भास्कर। हाँ अभी नहीं आ सकता भास्कर, पैसे चाहिए तो घर आके ले जाओ। 15,000 क्या 20,000 लेके जाओ। क्या गांव जाना है? 10 बजे की ट्रेन है। जेब कट गई मतलब? हो। अच्छा भास्कर एक काम करते हैं फिर, मैं क्या करता हूँ कि कल तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा करवा देता हूँ, तुम जैसे ही गांव पहुंचो पैसे निकलवा लेना। अरे यार तू डेबिट कार्ड पर्स में क्यों रखते हो कि पर्स के साथ डेबिट कार्ड भी चोरी हो गया? अब पैसे कैसे निकलवाओगे? लेकिन भास्कर इस वक्त यार दादर स्टेशन आना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 1 मिनट तारक, आपके दोस्त को आपकी जरूरत है तो जाओ ना, जाके मदद कर दो ना। अरे इतना भाव क्यों खाते हो? अरे लेकिन अंजलि जाना कैसे पॉसिबल है? अरे तारक जाओ ना, पैसे दे कर आओ। प्रैक्टिकल नहीं है अंजलि। तारक चलो अब तुम कहती हो तो जाता हूँ, वरना प्रैक्टिकल नहीं है वो। ठीक है भास्कर मैं आता हूँ। हाँ तुम मेरा इंतजार करो, मैं पहुंचता हूँ दादर स्टेशन। नहीं तुम्हारी ट्रेन नहीं छूटेगी, आ रहा हूँ। अभी देखो दादर जाना पड़ेगा। क्या तारक, कौन सी बड़ी बात है? मुसीबत के वक्त दोस्त ही तो काम आते हैं, और उसी को तो दोस्ती कहते हैं। वो सब ठीक है अंजलि, लेकिन तुमने तो कह दिया कि चले जाओ, लेकिन कब जाऊंगा कब आऊंगा? मुझे लगता है आते आते 1:45 तो बज ही जाएंगे। 1 मिनट तारक, 2 क्यों बजेंगे? अरे दादर स्टेशन पहुंचना है ना, 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे, और 10 बजे की तो ट्रेन है। अरे अंजलि ट्रेनों का क्या भरोसा, टाइम पे थोड़ी चलती है। और अगर ट्रेन नहीं छूटेगी तो मेरा दोस्त मुझे नहीं छोड़ेगा, और मेरा दोस्त नहीं छोड़ेगा तो मैं स्टेशन कैसे छोड़ूंगा? तुम 2 का तो पकड़ के चलो, मैं तैयार होता हूँ। डॉक्टर आदि, तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो। सही बात है, लेकिन ये बात तुमने अभी क्यों कही? पार्टी का कपड़ा तुम घर से पहन कर आए? नहीं अय्यर भाई, ये कपड़े मैं बैग में लेके निकला था, रास्ते में चेंज कर लिए। क्या बात है, क्या बात है। वो एक में बस सेक्रेटरी साहब। अरे आलो हमारा? हाँ? अरे हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, ट्यूशन पर नहीं। कुर्ता पहन कर आ गए। अरे अय्यर भाई कुर्ता पहन कर आया इसलिए मैं घर से निकल पाया। मतलब? बता दो हाथी भाई, पकड़। अरे भिड़े ये क्या कर रहे हो भाई? इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। तो पटला रुको तो सही। अरे वाह, क्या बात है, अपने जमाने में से आज के जमाने में आ गए। हाँ सही बात है। हीरो लग रहे हैं। क्या बात है भाई, हंस रहे हो सारे लोग हैं? आप कितने लेट हो गए आप? अरे भाई क्या बोलूं, घर से ये बोल के निकला कि मैं दादर जा रहा हूँ। आप दादर से आ रहे हैं? यार अभी नहीं प्लीज। रास्ते में मॉल में रुका, कपड़े खरीदे, वहीं ट्रायल रूम में चेंज किए और चेंज करके सीधा आ रहा हूँ। फिर आप दादर कब जाएंगे? ए भाई अय्यर भाई बैठ जाओ। अय्यर बाकी सारे लोग कहाँ हैं? बाकी लोग भी आपकी तरह लेट लतीफ हैं, आ रहे होंगे। आराम से। अब्दुल ये क्या है? सोडा। क्यों? अरे बाबा पार्टी में कम पड़ गया तो स्टॉक। सही बात है। अरे लेकिन तुझे लेट क्यों हुआ भाई? तुझे कौन सा अपनी बीवी से झूठ बोलना था? अरे आप लोग तो अपनी अपनी बीबी को झूठ बोलकर आ रहे हो, मैं तो आप सबकी बीबी को झूठ बोलकर आ रहा हूँ। क्या मतलब?
अरे बाबा, जैसे ही मैं दुकान बंद करने जाता था तो कोई ना कोई आ जाती थी। अरे अब्दुल भाई ये चाहिए, अरे अब्दुल भाई वो चाहिए। अरे इतना अच्छा ड्रेस पहन के इतनी जल्दी दुकान बंद करके कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा, उनको समझाते समझाते मैं लेट हो गया। चलो अभी, चलो भाई, चलो अब चलो चलो। क्या चलो चलो भाई, जिसकी गाड़ी में जाना है वो कहाँ है? मुझे तो लगता है कि प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। आ गया वो आ गया, चलो यार आ गया, सॉरी जल्दी करो, देर हो रही है यार। आराम से एक मिनट रुक जाओ। चलो जल्दी आराम से, शाबाश। आजा, चलो भाई, चलो बैठो भाई भिड़े अब तो। चलो भाई, चलो। अरे चलो सोडी, अरे सबको तो आने दो यार, कमाल करते हो। अरे सब तो आ गए भाई, छोड़ी चल। मेरे हिसाब से एक बंदा कम है। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 सब आ गए भाई, कौन कम है? अरे मेरी गिनती के हिसाब से एक बंदा कम है। और जेठा भरा किधर है? अरे भाई वो डायरेक्ट आने वाला है। सोडी यहाँ से पहले चलो नहीं तो पकड़े जाएंगे। चलो भाई, चलो भाई, अरे सोडी जरा आराम से ब्रेक मार यार। ब्रेक ही चल, ब्रेक डांस की बात कर यार। चल यार, छोड़ी तू यार। अरे यार, चलो ठीक जगह तो आए, यहाँ कोई पार्टी जैसा ना तो कोई माहौल है ना कोई नजर आ रहा है। अरे भाई कहाँ से होगा? प्राइवेट पार्टी जो है। मैं हिरजी, जेठा का कजिन। क्या बात है? अरे आप सब गोकुलधाम वासी हो ना? और मैं गोकुलधाम सोसाइटी का। ये भाई पहचान बाद में, पहले पार्टी। सही बात है। आई आओ। वेलकम 2011। थैंक यू। जेठालाल के भाई तो कमाल के निकले। सही बात है। अरे लेकिन जेठालाल कहाँ है? अरे आ गया भाई मैं। हो क्या जगह हिरजी, मान गया दोस्त, मान गया। देखा ये है मेरा भाई, मेरा बचपन का दोस्त, मेरा बचपन का साथी। जेठालाल भाई हो तो ऐसा। अरे हिरजी हेकड़े गालता छ? पूछो। ये हमारे अलावा और कोई इधर दिख नहीं रहा है हैप्पी होने के लिए? तुम्हारे अलावा और कोई दिखेगा भी नहीं जेठालाल। इतनी तेजी से कहाँ चला गया ये? एक मिनट पूछ के आता हूँ। नहीं हिरजी, तो दरवाजा लॉक है। ध्यान से देखो, ध्यान से। अरे हिरजी, हिरजी, अरे भाई दरवाजा क्यों बंद कर दिया? रुको अभी लाइट भी बंद करता हूँ। हिरजी नहीं हिरजी देख हिरजी। नहीं देखो, बिल्कुल है हिरजी। क्या हो रहा है यार? मैं दुनिया हिला दूंगा। अब अंधेरे में मनाओ 31। हिरजी ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जेठालाल ये तुम्हारा कजिन क्या कर रहा है? एक मिनट शांति रखो यार भाई। अरे हिरजी भाई ये तो क्या कर रहा है? अरे दरवाजा खोल भाई। याद है जेठा, बचपन में तूने मुझे ब्लॉक कर दिया था, मैं तुझे लॉक कर रहा हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, बाय। अरे हिरजी, क्या मुसीबत है? मुसीबत नहीं है पोपटलाल, ये जेठालाल के पापों की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। सही बात है। और जेठा भरा क्या है यार, और तुमने 31 का सारा सेलिब्रेशन बिगाड़ के रख दिया। और तेनू की जरूरत थी वो हिरजी को अंधेरे कमरे में बंद कर देने की? बोलना और नहीं तो क्या। सॉरी, जो काम नहीं करना होता है ना जेठालाल वो पहले करता है, इसकी आदत है ऐसी। अरे अब तो जेठा भाई की वजह से सुबह तक बिना खाए पिए रहना पड़ेगा, ये तो गलत बात है। जेठालाल, मेहता साहब सबने ताने मारे, अब आप भी ताना मारेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मतलब हमारे बोलने का कुछ असर ही नहीं है?
अरे भिड़े, एक मिनट शांति रखो भाई। हम सारे लोग जेठालाल पे आरोप लगा रहे हैं। अब वो हीर जी इतने सालों पहले कोई चीज हुई, उसका बदला आज निकाल रहा है, इसमें जेठालाल क्या करे? तो भाई जेठालाल क्या करेगा वो मसला नहीं है। अब ये सोचिए कि रात भर हम सारे करेंगे क्या? फूके फोड़ेंगे और क्या? सुबह बीवी को कहेंगे क्या? मुझे क्या मालूम भाई, मेरी शादी हुई है। भाई तू बता। इसको भी इसकी शादी कहाँ हुई है? क्यों पोपटलाल, तुमने बोला था ना सोडा शॉप पे कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पत्रकार पोपटलाल बैठा है। बैठा है, मेरा मतलब है खड़ा है, अभी भी खड़ा है। लेकिन ये प्रॉब्लम जेठालाल की वजह से हुई है। क्यों सोडे? यार भाई, हदी भाई बताइए। बराबर है भाई, क्यों? आओ भाई आओ। आओ भाई आओ। अब छुपने से कुछ नहीं होगा, तुम सब रंगे हाथ पकड़े गए हो। और मिस्टर तारक मेहता, ये तो दादर स्टेशन है ना? और वो ट्रेन कहाँ है जिसमें आपका दोस्त जाने वाला है और उसे पैसे देने हैं? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ। अरे अरे अंजलि भाभी, ये दादर स्टेशन थोड़ी है। हाँ? तो? अरे ये एक साइंस रिसर्च सेंटर है। और आपको पता है, अभी थोड़ी ही देर में ना यहाँ पे एक तारा टूट के गिरने वाला है और आइगर उस पे रिसर्च भी करेगा, है ना यार? आहो, सुबीस, स्त्री कहाँ है? हंस, तुमको देखकर लग रहा है कि तुम खुद ही पेशेंट बन गए हो। सुन रोशन, रोशन सिंह सोडी जी, तुम तो गड्डी की अर्जेंट डिलीवरी करने गए थे ना? तो आज है तारी डिलीवरी, हाँ? और पापा टप्पू के यहाँ पर एलसीडी की लाइन कहाँ पर है? जवाब दो, कौन है बे? मेरा बाप।